हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। विवाह में हो रही है देरी या मिलान में आ रही है समस्या या आपकी तरफ से ही आ रही है समस्या, संतान विवाह के लिए तैयार नहीं है या रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात बिगड़ जाती है, तो आज जो योग बता रहा हूँ इन योगों को अवश्य देखें और इस उपाय को जरूर करें। अनेक प्रकार की स्थितियाँ योग कुंडली में देखने को मिलती है। अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग योग देखने को मिलते हैं और उन योगों के प्रभाव से विवाह में देरी होना, संतान की इच्छा नहीं होना, बार बार समस्या आना। आज जो योग बता रहा हूँ ऐसा योग यदि आपकी संतान की कुंडली में है और मान लीजिए कहीं से रिश्ता आया और वहाँ पर आपके लड़के की कुंडली मान लो ऐसा योग है और लड़की से बातचीत करते समय थोड़ी सी भी सावधानी नहीं रखी तो रिश्ता टूट सकता है। या आपकी लड़की की कुंडली में ऐसा योग है और लड़की ने बातचीत में सावधानी नहीं रखी तो लड़के वालों की तरफ से मना हो सकता है, इस कारण से भी देरी होती है। और संतान जो है उसकी भी इच्छा नहीं होगी विवाह की, आनाकानी वाली स्थिति रहेगी। बार बार मना, आनाकानी करना या सही ढंग से जवाब नहीं देना, माता पिता को संतान सही ढंग से जवाब नहीं दे पाएगी और माता पिता भी परेशान होते हैं कि संतान की आखिर इच्छा क्या है। तो इस योग को जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात, कुंडली मिलान यदि कर रहे हैं तब भी मान लीजिए आपकी संतान जो भी है, लड़का है लड़की है, उसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, लेकिन जहाँ से कुंडली आई है उनकी कुंडली में ऐसा योग है, तब भी इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। इन योगों को समझना बहुत ज़रूरी है। कुंडली मिलान करते समय आज जो स्थितियाँ बता रहा हूँ इसको देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी संतान की आयु बहुत कम है तब भी इस योग को ज़रूर समझें और इस उपाय को ज़रूर करें, उससे भी लाभ मिलेगा। संतान की आयु कम है तो क्या समस्या हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। या आपकी आयु बहुत अधिक है तब भी इन योगों के क्या दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जब भी कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान में बहुत सारी स्थितियां देखनी होती है और उसमें सबसे बड़ी स्थिति दो ग्रहों से संबंधित होती है, एक तो गुरु और दूसरा बुध ग्रह। बुध और गुरु, बुध को भी देखना पड़ेगा और गुरु को भी कुंडली में देखना पड़ेगा। अब क्यों देखना पड़ेगा? गुरु जो है वह ज्ञान है, विवेक है, व्यक्ति धैर्यवान है या नहीं, ये सारी स्थितियां गुरु से देखी जाती है। और बुद्ध से क्या देखा जाएगा? बुद्धि, व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, अच्छी है या बुद्धि में कोई खराबी तो नहीं, या वास्तव में व्यक्ति का स्वभाव कहीं खराब तो नहीं। तो गुरु और बुध दोनों की स्थिति कुंडली में देखनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो योग बता रहा हूँ हर परिस्थिति में खराब स्थिति नहीं रहती है। जो योग बता रहा हूँ इन योगों के प्रभाव से ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग देख लिए और उसको खराब बता दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो योग क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली स्थिति है गुरु राहु का योग। यदि कुंडली में गुरु राहु के साथ कहीं पर भी बैठा हुआ है, वैसे राहु तीसरे, छठे, 11वें भाव में है तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे राहु को शुभ कहा गया है। लेकिन साथ में यदि गुरु है, राहु के साथ में यदि गुरु है तो क्या होगा? व्यक्ति विवेक की कमी, अविवेकी, ज्ञान की कमी, अर्थात अब यहाँ पर इसको कैसे समझना है? व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है, अच्छी डिग्री भी है, अच्छी नौकरी भी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां या ऐसी हरकत हो जाती है उससे काम बिगड़ जाता है। अचानक व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, धैर्य को खो देता है, उसे ध्यान नहीं रहता है क्या बोलना है। तो गुरु की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है। कुंडली मिलान करते समय जैसे मान लीजिए आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है लेकिन लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, गुरु राहु का योग है, तो लड़के का बातचीत का ढंग जरूर देखें। उसका पैकेज, हम तो अक्सर उसका पैकेज देखेंगे, उसका बंगला कितना बड़ा है यह देखेंगे, उसके पास सुख सुविधा है या नहीं इसको देखेंगे, लेकिन वह विवेकवान है या नहीं, उसमें ज्ञान है या नहीं, बात करने का सही ढंग है या नहीं,
उसको कम आंकते हैं और फिर बाद में जाकर समस्याएं बड़ी हो जाती। तो विवाह के बाद भी अगर समस्या है तो आज जो उपाय बता रहा हूँ, इन योगों से अगर समस्या आ रही है तो आज जो उपाय बता रहा हूँ उसको अवश्य करें। अब एक बात और समझें कि जैसे वैसे तो गुरु राहु की बहुत सी कुंडलियों में युति मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सभी लोग खराब ही हुए। अब वहाँ पर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि राहु और गुरु की डिग्री लगभग है। अंश अगर डिग्री देखें लगभग डिग्री है, 1-2 डिग्री का ही अंतर है तो स्थिति ज़्यादा खराब होती है। और यदि डिग्री में ज़्यादा अंतर है, 5 डिग्री या उससे अधिक अंतर है, तो उतना बुरा फल इस योग से नहीं मिलता है। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और यदि यह योग लग्न में, वैसे तो हर भाव में यह योग है तब भी समस्या रहती है, सप्तम में है तब भी समस्या है, लग्न में है तब भी समस्या है, कुंडली के दूसरे भाव में यह योग बन रहा है तब भी समस्या है, 5वें भाव में है तब भी समस्या है, 6ठे भाव में है, राहु अकेला है, अलग राशि पर है तो बात अलग है, लेकिन साथ में गुरु है तब भी समस्या है, 12वें भाव में है तब भी समस्या है, 9वें भाव में है तब भी समस्या है। व्यक्ति धार्मिक है या नहीं, अगर माता पिता अपनी कुंडली में देख रहे हैं, अर्थात अपनी जो संतान है उसकी कुंडली में ऐसा योग देख रहे हैं, तो संतान का आचरण देखें, वह धार्मिक है या नहीं, धर्म में रुचि है या नहीं। यदि नहीं है तब भी इस उपाय को जरूर संतान को ही करना पड़ेगा। जिसकी कुंडली में यह योग है उसको ही यह उपाय करना पड़ेगा। बहुत सी बार जैसे आप व्यापारी हैं और राहु गुरु का योग है कुंडली में और आप किसी से व्यवहार बिगाड़ लेते हैं तो उससे काम बिगड़ जाता है, लेन देन में फिर देरी हो जाती है, समस्या आ जाती है। तो काम धंधे में भी समस्या रहती है। यदि नौकरी में है तब भी आपके साथ में कोई काम कर रहा है, आपने अपने विवेक को खो दिया, धैर्य नहीं रखा, तो वहाँ पर भी समस्या हो जाती है, नौकरी तक छोड़ देते हैं। 10वें भाव में यह योग है तो समस्या वहाँ पर नौकरी से संबंधित आ जाती है। लेकिन जनरली अगर देखें तो गुरु राहु का योग शुभ नहीं होता है, इसको चांडाल योग भी कहा जाता है। लेकिन मोटे तौर पर यह समझें कि राहु गुरु की युति ठीक नहीं होती है। आज जो उपाय बता रहा हूँ उसको अवश्य करें। दूसरी युति है राहु और बुध की युति। बुध और राहु साथ में बैठे हुए हैं तो बचपन से ही, मान लीजिए कोई बच्चा छोटा है, अभी उम्र कम है, उसकी कुंडली में ऐसा योग है, तो बचपन से ही उस पर ध्यान देवें। बुद्धि का विकास हो रहा है या नहीं, इस पर ध्यान जरूर देवें। और अगर बुद्धि का विकास हो गया, अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी नौकरी भी मिल गई, तो यह देखें कि वह माता पिता का कहना मानता है या नहीं, कहीं जिद्दी तो नहीं। बहुत सी बार होता है कि माता पिता उसको क्या खिलाना चाह रहे हैं और संतान की इच्छा क्या है खाने पीने की। तो राहु गुरु और राहु बुध का योग हो और संतान यदि आपसे बहुत दूर रहती है, बहुत सी बार बचपन से ही उसे हॉस्टल में डाल देते हैं, फिर बाद में पढ़ाई लिखाई आगे और करने के लिए विदेश चला जाता है, तो बच्चा शुरू से ही माता पिता से दूर रहता है। उसके बाद फिर माता पिता हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या मेरी संतान मेरी सेवा करेगी या नहीं, तो कैसे करेगी। बचपन से ही आपने उसे दूर कर दिया। और यदि उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो फिर उसके साथ कुछ दिन रहकर जरूर देखें, आपको अपने आप पता लग जाएगा उसका स्वभाव कैसा है। उसका खान पान अगर बिगड़ रहा है, आपके साथ रहकर भी बिगड़ रहा है, आपका कहना नहीं मानता है, काम धंधा भी ठीक नहीं है, या काम धंधा तो ठीक है लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है, तो ध्यान जरूर देवें। और सबसे बड़ी बात, विवाह में आनाकानी करना। राहु गुरु का योग यदि सप्तम भाव में ही है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने मन से भी विवाह कर सकता है, अपनी इच्छा से विवाह कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी समस्या आती है, वैवाहिक समस्या आती है, माता पिता भी परेशान होते हैं, पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है तब भी दिक्कत है, या लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो पति के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, तो समस्याएं विवाह के बाद भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लग्न में यह योग है तो बहुत अशुभ योग है। लड़की की कुंडली में 5वें भाव में गुरु राहु का योग है तो ऐसी स्थिति में संतान होते समय भी ध्यान देना पड़ता है, तो उन बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अन्य भाव से संबंधित फलों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और बुध राहु की युति है और व्यक्ति ज़्यादा जिद्दी हो गया है और बुद्धि खराब हो गई है, खान पान ठीक नहीं है, गुरु राहु में भी खान पान बिगड़ जाता है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बुद्धि और ज्ञान गुरु
से हम ज्ञान को देखते हैं, विवेक को देखते हैं, धैर्यवान है या नहीं उस स्थिति को देखते हैं, और बुध से बुद्धि को देखते हैं, बुद्धि कैसी है। अगर साथ में राहु है, केतु से उतनी स्थिति नहीं बिगड़ती, गुरु के साथ केतु है फिर भी स्थिति बिगड़ती नहीं है, वहाँ व्यक्ति फिर भी धार्मिक होता है, स्वभाव अच्छा, कई बार हमने देखा अच्छा स्वभाव होता है। लेकिन राहु के साथ है तो बुद्धि खराब हो सकती है, और फिर यदि माता पिता समय रहते ही ध्यान नहीं देंगे तो विवाह होने में भी देरी होती है, संतान की इच्छा भी नहीं होगी, और वह बातचीत भी ढंग से नहीं करेगा, और जहाँ से भी रिश्ता आएगा वहाँ भी बातचीत अगर ढंग से नहीं की तो फिर रिश्ते बार बार आते तो हैं लेकिन संतान के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। अब उपाय क्या करें? तो शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। आप सभी अगर इस विषय को नहीं जानते हैं तो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती है। शिव गायत्री मंत्र को कैसे बोलते हैं, क्या है शिव गायत्री मंत्र? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। केवल इस मंत्र का जाप आपको नियमित रोज करना चाहिए, नियम बना लें। अभी श्रावण मास है, अभी तो करें, लेकिन इसके अलावा भी पूरे वर्ष इस उपाय को करना चाहिए। इससे बुद्धि निर्मल रहती है, ज्ञान बढ़ता है, धैर्यवान व्यक्ति धैर्यवान होता है, विवेकवान होता है, सोच समझकर काम करता है, बुद्धि में खराबी नहीं आती है, खान पान शुद्ध रहता है। और यदि आपकी संतान जो है बहुत छोटी है, कम आयु है, 10 साल, 11 साल, 12 साल, तो ऐसी स्थिति में आप यह देखें कि संतान को आप केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अवश्य करवा सकते हैं। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, छोटी आयु है तो इस मंत्र का जाप करें, और बड़ी आयु है तो शिव गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देवें। अब कितनी देर करना है, किनको करना है? स्वयं संतान करेगी तभी लाभ मिलेगा, क्योंकि बुद्धि तो उसी की खराब है मान लीजिए, और उसी के कारण अगर समस्या आ रही है तो दिक्कत, वहाँ समाधान भी उसी को करना पड़ेगा। माता पिता भी कर सकते हैं लेकिन संतान करेगी तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। इस बात को आप नोट कर लें। अगर माता पिता करते हैं तो हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं इस मंत्र को कर रहा हूँ, पिताजी अगर कर रहे हैं या कर रही हूँ, माता कर रही है, तो इसका फल मेरी संतान को मिले। फिर उस जल को किसी प्लेट में छोड़कर फिर उस जल को कहीं भी बाहर पौधों में आप बाद में चढ़ा सकते हैं, लेकिन संकल्प लेकर करें तो लाभ मिलेगा। लेकिन अगर संतान स्वयं करेगी तभी जाकर ज़्यादा लाभ इसका मिलेगा। अब मैंने आपको बता दिया कि राहु बुध की डिग्री लगभग हो, उसी डिग्री पर दोनों हैं या उसी नक्षत्र में हैं, एक ही चरण है, दोनों का नक्षत्र चरण भी कुंडली में अगर आप देखते हैं तो यह स्थिति वहाँ पर ज़्यादा खराब होती है। गुरु राहु की युति है, बुध राहु की युति है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। छोटी संतान है तब भी ध्यान देना है, बड़ा है व्यक्ति तब भी ध्यान देना है, बहुत अधिक आयु है तब भी ध्यान देना है। और उपाय निरंतर करेंगे तो मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, विवाह के बाद भी समस्या नहीं रहेगी, और विवाह में अगर कोई अड़चन आ रही है, संतान की तरफ से भी अड़चन आ रही है तो अड़चन निकल जाएगी। और उसका खान पान रहन सहन सब अस्त व्यस्त है अगर किसी प्रकार से, और घर में भी कोई सहयोग नहीं है, घर में भी काम सब अस्त व्यस्त है, उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त है, उसका रहन सहन सारा अस्त व्यस्त है, भली पढ़ा लिखा काफ़ी है लेकिन रहन सहन ठीक नहीं है, बर्ताव ठीक नहीं है, तो इस उपाय को उस व्यक्ति को ही स्वयं को ही करना पड़ेगा, तभी जाकर इसका श्रेष्ठतम लाभ मिलेगा। और कुंडली मिलान करते समय मैं जैसा आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में, कुंडली मिलान कर रहे हैं तो जिस किसी कुंडली में इस प्रकार के योग देखते हैं तो उस व्यक्ति का व्यवहार जरूर चेक करें, बातचीत करें। और अगर आपकी संतान की कुंडली में ऐसा योग है और आपने अपनी संतान को बहुत दूर भेज दिया है तो समय समय पर उसे चेक भी करते रहें, उसके साथ रहें कुछ दिन के लिए, तभी आपको पता लगेगा कि उसका व्यवहार आपके साथ कैसा है। दूर से वह फ़ोन से बात करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहा है, लेकिन आप मान लीजिए वह विदेश में रहता, आप उसके साथ चले गए या उसके पास चले गए तो वहाँ पर कुछ दिन रहे तो उसका बर्ताव आपको पता लगा कि वह आपको चाहता ही नहीं है। ऐसी स्थितियाँ हमने देखी है।
तो समय रहते उपाय करेंगे तो लाभ मिलेंगे और बाद में जाकर फिर परेशानी भी नहीं आएगी। कम आयु है, बहुत सी बार हमने देखा है कि शादी भी जल्दी हो गई, गुरु राहु का योग है, समय पे शादी हो गई, कुंडली में गुरु राहु अच्छी स्थिति है, संतान भी तैयार हो गई, शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद मान लीजिए लड़के की कुंडली में ऐसा योग है तो उससे उसकी पत्नी परेशान है, या पत्नी की कुंडली में ऐसा योग है तो पति उससे परेशान है। तो उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा और समय रहते इन छोटे छोटे योगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।